किसी को ना कैसे बोले, है ना। ये कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोग हमसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, लोग हमको कुछ ऐसी चीज़ें करवाना चाहते हैं जो हम नहीं करना चाहते, है ना। हमको उसमें बुरा भी लगता है, गिल्टी फील होती है, हमको ऐसा अपराध बोध लगता है, हमको ऐसा लगता है कि कोई पाप कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लगता है कि कोई सर पे पत्थर रखा हुआ, तो ऐसा बोझा हो जाता है और फिर भी हमको वो काम करना पड़ता है, हम ना नहीं बोल पाते हैं। तो लोगों को ना कैसे बोले, हाउ टू से नो टू पीपल, है ना, ये हम बात करने वाले हैं दोस्तों। चमत्कारिक जो है ये फॉर्मूला है, और लास्ट में मैं आपको ऐसा उसका सॉल्यूशन भी दूंगा जो आपको प्रैक्टिकल ये कैसे करना वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। पहले उसके कुछ अलग हम स्टेप समझेंगे कि कल कैसे तरह तरह के लोग हमको जो है काम करवाना चाहते हैं और जो हम नहीं करना चाहते, है ना। फिर वो जो हम जो करना नहीं चाहते तो हमको कैसा महसूस होता है, और जो है वो जो हमको करवाते हैं तो कैसी कैसी वो सामने वाले लोग जो ट्रिक अपनाते हैं वो भी हम समझेंगे, और लास्ट में उसका सॉल्यूशन भी समझेंगे दोस्तों। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, ये आपकी लाइफ में क्रांतिकारी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारा बोझा जैसा लोग सब्जेक्ट है। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं कि लोगों को ना कैसे बोले, हाउ टू से नो टू पीपल, है ना, यानी लोगों को ना कैसे बोले जाए, हैव टू ऐसा बोले हम कि जिससे हमको भी गिल्टी फील ना हो और उनको भी हम ना बोल सके। तो पूरा जो है डिटेल में हम समझते हैं दोस्तों। तो पहली बात तो ये है कि जब हम किसी को जो है कुछ बात करते हैं, तो कोई हमारे से भी कोई बात करता है तो लोग अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करते रहते हैं, हमसे कुछ मांगते रहते हैं, है ना, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कि कोई बोलता है ना कि भाई मेरे लिए ये चीज़ लेके आओगे, तो अभी आपको उस वक्त नहीं लाना हो तो, लेकिन फिर भी लाना पड़ता है ना। तो लोग तो आपको अपील करते हैं, जैसे वो क्रिकेट में होता है आउट है, तो वैसे लोग अपील करते हैं मेरे लिए लेके आओगे क्या। तो उस वक्त अगर आपको नहीं लाना है, आप बिजी है, तो आप कैसे ना बोलेंगे, लेकिन तो कम हमको हमारा काम छोड़ के भी वो काम करना पड़ता है, ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी कोई हमारे दोस्त होते हैं, बोले चलो पिक्चर देखने जाएंगे, अब उस वक्त आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस वक्त आप कुछ कर रहे हो, है ना, तो उस वक्त पॉसिबल नहीं होता है, बाद में वो पॉसिबल है। तो लेकिन वो फोर्स है, दोस्त है, तो जो फिर हम चले जाते हैं, तो हमारा टाइम, हमारा प्रोजेक्ट, हमारी एनर्जी सारा वहाँ पे वेस्ट हो जाता है दोस्तों। कभी कभी हमारे दोस्त होते हैं सर्कल, तो चलो घूमने जाते हैं, कोई पिकनिक जाते हैं, कुछ करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा कोई शेड्यूल है तो वो तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो है इतना हमारा बॉन्डिंग रहता है कि हम वो हाँ बोल देते हैं दोस्तों, शर्म में हाँ बोलते, ना भी नहीं बोल पाते हैं दोस्तों। दोस्त मिले, बोले चलो पिज्जा पार्टी करते हैं, है ना। अभी आपको पिज्जा पसंद है नहीं है, सबको पसंद है, शायद आपको ना भी पसंद हो, लेकिन फिर भी आप खाते हैं। तो ना बोलना है लेकिन नहीं बोल पाते हैं दोस्तों, इसकी कितना सारा भुगतान हमको करना पड़ता है, हमने कई बार अनुभव कर चुका है दोस्तों। कभी कभी सर्कल में होता है ना, समझो पार्टी करते हैं ना, तो वाइन पिया, अभी आप थोड़ा ही ले रहे हो, लेकिन बाकी सब लोग फुल फॉर्म में है, कहीं पिकनिक पे गए हैं और सब लोग ले रहे हैं, तो फिर आप बाकी लोग फोर्स करें थोड़ा लो ना, ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा लो ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अभी यहाँ जलसा तो करना है, आराम तो करना है, और आप उनके बहाने उनके बातों में आ जाते हैं और आप ज़्यादा पीने लग जाते हो। सेम सिगरेट का भी ऐसे ही हो जाता है। तो ना बोलना है लेकिन आप फर्म ना नहीं बोल पाते, आप ये सोच रहे कि उनको कैसा लगेगा, है ना, उनको कितना बुरा लगेगा, तो उनकी चिंता में आप अपना नुकसान कर बैठते हैं, चाहे वो धन का हो, चाहे वो आपकी शक्ति का हो, चाहे आपका मन की शांति का हो, चाहे समय का हो, कुछ ना कुछ हमारा नुकसान या हमको भुगतान करना पड़ता है दोस्तों। कैसे कोई हमको को बोल रहा है मेरी ये चीज़ पहुंचा दोगे क्या, तो उस वक्त भी हम ना नहीं बोल पाते दोस्तों। हो सकता है आप उस वक्त बिजी हो सकता है आपके पास कोई ज़्यादा सामान हो, आप नहीं ले जा पा रहे हो, लेकिन शर्म में हमको हाँ बोलना पड़ता है। तो ये ना कैसे बोला जाए आज हम और डिटेल में समझेंगे दोस्तों। कैसा कैसा होता है कि कभी हमारे बच्चे हमसे कुछ जिद करते हैं, बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं, हमारा लाइफ पार्टनर हमसे कुछ मांग सकता है, लेकिन उस वक्त करना कि न करना वो आपको डिसाइड करना। अगर आप उस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, उस वक्त आपका कोई शेड्यूल है, उस वक्त आप कोई प्रोजेक्ट लेके बैठे हो, तो उसको आप बोल सकते हैं कि भाई कैसा का, तो वो हम डिटेल में समझते हैं दोस्तों। लेकिन उस वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम वो हाँ बोल लेते हैं और हमारा जो शेड्यूल है, हमारा जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे खलेल पहुंचती है, या ऐसा भी हो जाता है कि कोई हमारा खास रिलेटिव आता है ना, और कोई ऐसा एकदम क्लोज रिलेशन में होता है और वो हमको कुछ रिक्वेस्ट करता है और आप ना नहीं बोल पाते। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है दोस्तों जहाँ पे हम ना नहीं बोल पाते। हम चाहते हैं कि हम ना बोले, लेकिन फिर भी हाँ बोलनी पड़ती है मजबूरी में। तो ये कैसे करें ये हम समझते हैं दोस्तों। कभी कभी कैसा होता है ना कि कोई हमारा एकदम क्लोज रिलेटिव है, या कोई खासम खास है, फ्रेंड हो, फ्रेंड का लड़का हो, रिलेटिव का लड़का हो, या कोई नेबर हो, एकदम कोई खास होता है और वो कुछ इन्वेस्टमेंट का स्कीम शुरू किया रहता है, या उसने नई नई कोई एजेंसी ली रहती है और वो शुरू करते हैं। अभी देखिए इसमें कैसा होता है ना कि उन्होंने वो शुरू किया है, तो वो शर्म में हमको शर्म में लेते हैं कि भाई आप भी कर लीजिए। अब उसने शुरू किया तो आपको भी वो इन्वेस्टमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको पसंद आए, आपकी कैपेसिटी है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कभी कभी शर्म में भी लोग हाँ बोल देते हैं कि चलो भाई शुरू किया है तो साथ देना चाहिए। वो हमको हजम होगी कि नहीं होगी, हमारा वो काम का है कि नहीं है,
वो नहीं देख पाते, और कभी कभी वो इन्वेस्टमेंट बुरा भी निकलता है ना। कभी कभी कोई हमसे धन मांगने आता है कि भाई पैसा चाहिए, थोड़ा हेल्प कर दीजिए, कुछ काम है, उसमें भी कई बार हम ऐसा होता है कि हम राइट टाइम पे राइट लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। हमारे पास पैसा भी होता है लेकिन ना नहीं बोल पाते हैं, और वो पैसा हमारा कुछ और काम के लिए रखा होता है, कहीं और चला जाता है। और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि वो हमारा पैसा फंस भी जाता है, कोई खास लोगों की वजह से भी फंसता है, और वो आने में टाइम बहुत लगता है दोस्तों। तो ये कितना हमको भुगतना पड़ता है। कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, बॉस ने कोई एम्प्लॉय को कुछ काम दिया, एम्प्लॉय ने बॉस को कुछ रिक्वेस्ट किया, उसमें भी ना बोलना होता है और हम नहीं बोल पाते दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कितनी सारी बातों का भुगतान हमको करना पड़ता है, कितना हमको झेलना पड़ता है, कितना सारा समय, एनर्जी, पैसा, और जो हमारा माइंड का डिस्टर्बेंस होता है, कहीं ना अल्टीमेटली हमको जो है ना बोलना था लेकिन हम हाँ बोल देते हैं दोस्तों। भुगतना आपको ही पड़ता है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम और समझते हैं दोस्तों। तो ना कैसे बोला जाए, है ना, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो, ना बोलने में आपको ना बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो शर्माना नहीं है ना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, गिल्टी फील नहीं करना है, शर्मिंदगी महसूस नहीं करना होता है, पाप लगता हो ऐसा भी आपको नहीं लगना चाहिए, न बोझ लगना चाहिए दोस्तों, और अपराध बोध तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए दोस्तों। हमको एकदम प्यार से, मोहब्बत से वो ना बोल देनी है, और वो समझ भी जानी चाहिए दोस्तों। कभी कभी को लोग जिद भी कर डालते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि हमको पाप कर रहे हैं, हमको लगता है कि हमने कोई बोझा ले लिया, हमको लगता है कि हम डरते भी हैं कभी कभी कि इनको ना कैसे बोले, है ना। कभी कभी शर्म होती, कोई बहुत बड़ा कोई रिलेटिव हो, पर्सनैलिटी हो, या कोई भी हमारा कोई खासम खास हो, तो शर्म में भी हम ना कैसे बोले। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती है जहाँ हमको ना बोलना था लेकिन हम जो है नहीं बोल पाते। लेकिन ये अलग अलग तरीके से आप जो है सब निकाल के, जो गिल्टी हो या आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पाप जैसा लग रहा है, बोझ जैसा लग रहा है, अपराध भाव लग रहा है, शर्मिंदगी लग रही है, डरना लग रहा है, ना घबराना लगता है, सारा निकाल के ना बोल सकते हैं कैसे, वो भी हम समझते हैं दोस्तों। तो लोग जो होते हैं ना, अलग अलग तरीके से हमको मनवाते हैं, लोग अलग अलग तरीके से हमको हमारे पास से कुछ काम करवा के लेते हैं। मैं आपको एक बताऊँ, एक स्टोरी में मेरे को याद आ रही है अभी, कि एक बार क्या हो गया कि बैल था और खच्चर था, दोनों एक किसान के वहाँ पे जो है पलते थे। वो किसान उनका ध्यान रखता था, दोनों से थोड़ा बहुत काम ले लेता था। तो अभी एक दिन ऐसा हुआ कि बैल और खच्चर दोनों बात कर रहे थे। बैल जो बोला रात को टाइम, सोने के टाइम, की यार ये किसान बहुत मेहनत कर रहा था, कितनी मेहनत कर रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था कि पूरा बदन दर्द कर रहा है, काम करने को दिल नहीं करता, आराम कभी करने को देता नहीं, संडे को भी काम कराता है, खड़ी धूप में भी काम कराता है, मैं पूरे दिन काम करता हूँ लेकिन आराम करने को नहीं मिलता, क्या करूँ मैं इस काम, और मैं कब आराम करूँगा। तो खच्चर बोला आइडिया। बोला क्या? तो एक आइडिया ऐसी है कि मैं जो बताऊँ ना तू वैसा कर, देख तेरे को फायदा होगा। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला एकदम जबरदस्त आइडिया। बोला बताओ क्या करना है। अब भी करता हूँ। तो बोला नहीं अभी नहीं, कल सुबह करना है। कल सुबह जल्दी तू उठेगा ना, तो तेरे को ना ऐसा करने का कि लेट जाने का एकदम, और जैसे कि तेरे को बुखार आया हुआ, तेरे बॉडी में ताकत ही नहीं है, और ऐसा करके ना तू एकदम रेंगने लगना, और जो है बुखार आया है, ऐसा करके किसान को समझेगा तेरे में ताकत नहीं, तेरे को छुट्टी मिल जाएगी। और बैल ने वैसे ही किया। सुबह दूसरे दिन उठ के सेम टू सेम एक्टिंग किया, गिरने का नाटक किया, गिर गया, और फिर जो है रेंगने लगा, और जिसमें ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, बुखार आया हुआ है, ऐसा एक नाटक करने लगा। किसान ने देखा, अरे बाप रे, मेरा बैल तो बीमार हो गया है। तो उसने उसको बोला चल ठीक है, आज के दिन तू आराम कर, और जो है किसान चल गया। अभी किसान को जो खेती का तो बुआई का काम था, खेत खेत में हल चलाना था, तो वो काम थोड़ी रुकेगा। तो किसान को आइडिया आया। क्या आइडिया आया? अरे यार खच्चर का क्या करूँ, चलो इसको ही लेके जाता हूँ। तो खच्चर को लेके गए। अभी देखिए, खच्चर को पूरे दिन मेहनत करनी पड़ी। खच्चर उस दिन मेहनत किया, रात को आके बोला, यार मैं तो तेरे को आइडिया दिया था लेकिन तेरा काम मेरे को ही ढोना पड़ा। तो कभी कभी कैसा होता है ना कि आप किसी को मदद करने जाते हो, आप किसी का भला चाहते हो, आप किसी को फेवर करना चाहते हो, आप किसी को हेल्प करना चाहते हो, आप किसी का जो है काम हो जाए ऐसा आप चाहते हो, आप ना नहीं बोल पाते हो, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? आपको पड़ना पड़ा। कमेंट करिए कि कहाँ कहाँ भुगतना पड़ा आपको, कितनी बार भुगतना पड़ा है, कितनी बार आप ना नहीं बोल पाते, क्यों ना नहीं बोल पाते, शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं, अपराध बोध क्यों महसूस करते हैं, गिल्टी फील क्यों महसूस करते हैं, पाप जैसा क्यों आपको लगता है, बोझ जैसा क्यों आपको लगता है, इतना भार, इतना डरना शर्माना क्यों होता है। कमेंट करिए दोस्तों। और इस स्वयं विकास में मैं आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे आपको ओवरऑल सक्सेस के बारे में बातें मिलेगी दोस्तों, ओवरऑल आपका टोटल जो है कामयाब आपको हो जाए, ऐसी ऐसी कुछ बातें मिली। यहाँ पे आपका गारंटेड ग्रोथ है दोस्तों। तो अभी और बातें करते हैं कि लोग कैसे कैसे जो है हमसे काम करवाते हैं, उनकी कैसी कैसी ट्रिक्स होती है ना, वो भी समझना जरूर है ना। वो क्या आइडिया अपनाते हैं वो भी जान लेते हैं। लोग क्या होता है ना कि एक तुक्का फेंकते, तुक्का मतलब जरा कर दीजिए ना, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो भी ठीक, लोग ऐसे छोड़ते रहते हैं। तो आपने कर दिया काम तो उनका तो काम हो गया ना।
तो ऐसे भी चालाक लोग होते हैं। तो कैसे कैसे चालाक लोग होते हैं वो भी हम समझते हैं दोस्तों। तो लोग जो है जस्ट मांगते हैं, है ना, जस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, जस्ट आपको बोलते हैं कि जी इतना कर दीजिए ना, और आपने कर दिया तो उनका काम हो गया। तो बहुत चौकन्ना रहना है, बहुत सावधान रहना है, कहीं उसमें आपका नुकसान ना हो। देखो, ना नहीं बोलना है, हमको कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा काम छोड़ के, हमारा जो है प्रोजेक्ट छोड़ के, हमारा नुकसान करके तो कोई नहीं करना चाहेगा ना। तो उस वक्त जो है आपको आपका बहुत चौकन्ना रहना है, और कैसे जवाब देना है वो भी आपको बात है। तो दोस्त ऐसे मांगते रहते हैं लोग, क्या करते हैं, इमोशनल करते हैं, आपको एकदम भावुक कर डालते हैं, है ना, कि भाई यार मेरा, आप तो मेरे ये हो, आप तो मेरे वो हो, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं, है ना, फेवर जो है कर दो जरा, मेहरबानी कर दो, है ना, हमने आपके ऊपर मेहरबानी की थी, आप भी हमारे ऊपर मेहरबानी कर दो। तो ऐसे भी जो है लोग ये करते हैं। और इनडायरेक्टली कुछ लोग कभी जब हम ना बोलते हैं तो वो वार्निंग देते हैं, है ना, अगर ऐसा नहीं किया ना फिर देखो, हाँ फिर मैं तुम्हारा ये करूंगा वो करूंगा। तो कई लोग डर जाते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। काम जो है नहीं होने से लोग आपको अलग अलग अपील करते हैं, कार्य करवाने का अलग अलग तरीका होता है। आपने ना बोल के भी देखा होगा अब तक, लेकिन फेल हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला तो एकदम तैयार होता है, तो वो अलग अलग पैतरे अपनाता है और आप उसमें फंस जाते हैं ना। और कुछ लोग बोलते हैं मैंने आपके लिए इतना सारा कुछ किया, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो, और वो पूरा गिनाते बैठे हैं, मेरे आपकी लाइफ में ये किया वो किया और मेरा इतना काम नहीं कर सकते। तो लोग कहीं ना कहीं इनकी बातों में फंस जाते हैं, और जो है हम ना नहीं बोल पाते। दोस्तों, जब आपको ना बोलना है ना, तो एकदम गिल्टी निकाल के, शर्म निकाल के, पाप न लगे, बोझ न लगे, ऐसा बोला। अभी कैसे बोलेंगे आप ना? अभी ना कैसे बोलेंगे? जैसे किसी ने आपको बोला कि जरा मेरा कुछ मेरे लिए कुछ लेके आओगे, अगर अभी आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं शाम को लेके आऊँ, चलेगा? गुड। तो उस वक्त उसको बुरा भी नहीं लगा, और आपका भी काम डिस्टर्ब नहीं हुआ, और बाद में लाएंगे तो कोई वादा नहीं है। दोस्त आ गए, बोले चलो पिक्चर देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। अब उस वक्त आपका कुछ काम चल रहा है, उस वक्त आपका इंपॉर्टेंट कोई टास्क चल रहा है, तो वो छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए ना। तो हमें बोल सकते हैं चलो संडे को रखते हैं क्या, या दो चॉइस दे सकते हैं, शनिवार को रात को रखें या संडे को सुबह रखें, या कोई भी ऐसा। तो वो लोग बोलते हैं हाँ चलेगा चलेगा, लेकिन उस वक्त चलना वो जरूरी नहीं होना चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग बोलते हैं कि भाई हमको जो है नया स्कीम आया है तो आप रख दीजिए, है ना। तो उस वक्त आप बोल सकते हैं कि भाई फिलहाल ये मेरे को ठीक नहीं लग रही है, आप भी मैंने मेरा पैसा इन्वेस्ट किया, या ये जो मेरे को ये बराबर नहीं लग रही है, या जो भी आपको ऐसा उसको बोलना है कि उनको बुरा भी ना लगे, आपको भी जो है ना बोलने का शर्मिंदगी ना महसूस हो, आपको भी बुरा ना लगे, और काम हो जाए कि यार एक काम करिए ना, 6 महीने बाद देखते हैं, अभी मेरा ये काम हो गया, अभी मैंने पैसा यहाँ पे भर दिया है। या उसको आप टाल सकते हैं, है ना। ना भी नहीं बोलना है, टाल सकते हैं। कोई जो है होता है, बोला चलो पिज्ज़ा की पार्टी करते हैं, तो आप बोल सकते हैं यार अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है। या फिर आप फर्मली बोल दीजिए भाई मेरे को जो है ना पाव भाजी जमता है, बराबर, मैं पाव भाजी का, आप लोग पिज़्ज़ा खाइए, मैं पाव, हाँ मैं थोड़ा उसमें से लूँगा, लेकिन मेरे को मेरी फेवरेट डिश चाहिए। तो आपको क्या चाहिए वो आप बोल सकते हैं। हर बार पे आपको हाँ बोलना जरूरी नहीं होता। दारू सिगरेट की पार्टी चल रही हो, या कोई महफिल जमी हो, और सब लोग बोल रहे थोड़ा और लीजिए थोड़ा और, तो जरूरी नहीं कि आप वो लीजिए, हाँ साथ में कंपनी भी आप दे रहे हैं, लेकिन आपको आपका लिमिट मालूम है, उसके बाद आपको रुक जाना चाहिए। कभी लोग बोलते हैं ना मैं तो बहुत फर्म रहता है, लेकिन वो बाद में ज़्यादा ओवरडोज हो ही जाता है दोस्तों। तो कोई बोलता है कोई चीज़ मेरी पहुंचा दो, तो अगर आप पहुंचा सकते हो तो हाँ बोलना है, नहीं पहुंचा सकते हो तो प्यार से ना बोलना है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को और कहीं जाना है, मैं आपका अभी काम नहीं कर पाऊंगा। तो प्यार से ना बोलना है, उनको बुरा भी न लगे, है ना। एक्चुअली मैं तो आपका काम करना ही चाहता था, लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ जा रहा हूँ, या मेरे पास ये चीज़ है, मैं जो है ये काम कर पहले कर पाऊंगा, उसके बाद ही हो पाएगा दोस्तों। तो बच्चे लोग हमको रिक्वेस्ट करते हैं, लाइफ पार्टनर कोई चीज़ बोलते हैं, उनको भी बोल सकते हैं कि हम ये बाद में करेंगे, या हमें अभी करेंगे। या तो अगर प्यार से आप समझाओ तो समझ सकते हो। और कभी कभी लोग ज़्यादा जिद करते हैं, ज़्यादा जिद पर चढ़ जाते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं अभी नहीं, है ना। थैंक यू आपने मेरे को याद किया, थैंक यू आपने मेरे को ये मौका दिया, लेकिन अभी ये नहीं हो सकता है, बाद में कर सकते हैं। या तो कभी कभी ना भी बोलना पड़ेगा कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, है ना। एकदम प्यार से घिस के ना बोला, इसको बोलते घिस के, है ना, हमारी मुंबई की भाषा में बोलते घिस के ना बोलो, मतलब एकदम बोलना पड़ता है कभी कभी। तो कोई बात नहीं, लेकिन प्यार से आप बोल सकते हैं, उनको कुछ बुरा देखो, लोगों की चिंता मत करो, लोग क्या सोचेंगे वो आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है। तो वो हमको नहीं सोचना है कि वो क्या सोचेगा, हमारा नुकसान हो रहा है क्या, हमारा टाइम डिस्टर्ब हो रहा है क्या, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है क्या, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनको बोलना है कि नहीं बाद में, या नहीं होगा तो नहीं होगा। प्यार से, बुरा भी नहीं लगे, झगड़ा भी नहीं करना है, और ऐसा करना है दोस्तों। कोई खास कोई रिलेटिव बोला, मैंने कोई खास एकदम कोई क्लोजम को जा गए, कोई रिलेटिव हो कोई एकदम, और हमको कोई शर्म में लेके करता है, तो भी आप उनको प्यार से बोल सकते हैं ये नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैं, आप तो मेरे को इतना बढ़िया मौका दे रहे हो, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं ना, कि मेरे को अभी ये जरा काम में बिजी हूँ, मैं बाद में कर पाऊंगा,
या कभी कभी वो ज़्यादा करेंगे तो मेरे से नहीं होगा, सॉरी, है ना, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और आपने थैंक यू, आपने मेरे को याद किया, थैंक यू, आपने मेरे को मौका दिया, ऐसा बोल के थोड़ा जो है मक्खन लगा सकते हैं आप, है ना। बॉस हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकते हैं, एम्प्लॉय कभी कभी कोई चीज़ की डिमांड करते हैं, जरूरी नहीं कि सारी डिमांड आप एज अ बॉस आप पूरी ही करो, या बॉस है और वो सारा एम्प्लॉय से कुछ डिमांड कर रहा है तो सारी एम्प्लॉय बॉस की डिमांड पूरी करना आप जरूरी नहीं है। हो सकता है दूसरे कोई एम्प्लॉय का ज़्यादा काम आपको मिल रहा है जो आपका है भी नहीं, तो कभी कभी लोग फर्मली ना बोलते सर ये मेरा काम नहीं है। लेकिन इसमें दो बातें, अगर मौका मिल रहा है दूसरा काम करने का, ज़्यादा काम करने का, आपके पास और टाइम आप निकाल सकते हो तो लेना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी वर्क का ओवरलोड है, तो आप प्यार से बोल सकते हैं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, ज़्यादा बोझ है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं। धन के बारे में भी ऐसा हो जाता है कि धन, कोई बोलता है कि ये जो है हमको पैसा दीजिए, तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैंने अभी मेरे एक फ्रेंड को दे दिया, भले आपने दिया हो न दिया हो वो बात की बात है, अब भी मैंने ये फलानी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब भी मैंने जो है बैंक में रख के आया, अब भी मैंने गांव बेच दिया, है ना। आप थोड़े पहले आए होते ना तो आपका काम हो जाता था। तो हम शर्म में ना नहीं बोल पाते, या आप सीधा बोल दीजिए कि मेरे को ये काम के लिए रखा हुआ है, मेरे को वहाँ लगने वाला है, मेरे इतने दिन बाद 10 दिन बाद ये लगने वाला, तो बोले 10 दिन के लिए दे दो, तो बोला नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, या ऐसा कुछ भी आपको थोड़ा इनडायरेक्टली आपको उनको बोल देना है प्यार से कि ये नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लिए दिलगीर हूँ, लेकिन प्यार से बोलें। जब आप प्यार से बोल लेंगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हम नहीं बोल पाते, उसके लिए हमको बोझा रह पाता, तो थोड़ा बोलना है दोस्तों। आप कोई भी सक्सेसफुल आदमी देख लीजिए, कोई भी कामयाब आदमी देख लीजिए, कोई भी अमीर आदमी देख लीजिए, इसके अंदर ये टेव होती है, उसके अंदर ये आदत होती है, और ये ना बोलना अच्छी तरह से जानता है दोस्तों। तो आपको भी सीख जाना है कि कैसे आप ना बोले, कैसे आप प्यार से जो है ये काम निकाले, और उनको भी बुरा ना लगे, आपका भी काम अटके नहीं, आपका नुकसान भी ना हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मेन बात क्या है ना कि ये सारा जो मुद्दा है ना, वो इसको आपको अलग अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा। अलग अलग लोग हमारे साथ अलग अलग जो है पैतरे आजमाते हैं, और उस वक्त आपको चौकन्ना रहना है दोस्तों। दोस्तों मैंने बोला था कि ज़बरदस्त सॉल्यूशन दूंगा आपको, ज़बरदस्त जो है फॉर्मूला दूंगा आपको, तो वो टाइम अभी आ गया है। तो करना क्या है आपको कि जो है ना ये सारा जो मैंने बताया ना उसका प्रैक्टिस करना है। ये है एक ही सॉल्यूशन इसका कि प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस को सहज हो जाए। मतलब आपके लिए ना बोलना कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा नहीं लगना चाहिए, आपके नेचर में आ जाना चाहिए। जैसे आप हाँ बोलते वैसे ही ना बोलना एकदम प्यार से सीख जानी चाहिए दोस्तों। इतनी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से ही हो सकता है। प्रैक्टिस से बहुत सारे काम होते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े गोल्फ खेलने वाले, या जो भी एथलीट होते हैं, या जो चैंपियन होते हैं, वो प्रैक्टिस से ही वो मास्टरी हासिल करते हैं दोस्तों। तो ये महारत हासिल तो करने की जरूरत है दोस्तों। प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि जैसे आप ब्रश कर रहे हो उतने आसानी से आप उनको ना सहज ना बोल सको, प्यार से ना बोल सकते हो। एकदम सहज ही आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। ना बोलना मतलब कोई ऐसा, कभी कभी लोग बोलते हैं मैं सोच के बताता हूँ, तो ऐसा कुछ आपके लिए होना नहीं चाहिए। एकदम सहज ही उस वक्त प्यार से उधर का उधर ही फैसला हो जाना चाहिए, उधर का उधर ही आप उसको ये कर सकते हैं। हाँ कोई सोचने वाली बात हो तो बिल्कुल सोचिए, लेकिन नॉर्मल बातों के लिए लोग हैरान कर जाते हैं, उसके लिए आप प्यार से ना बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। कमेंट करिए आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट करिए आप क्या और समझना चाहते हैं, कमेंट करिए कि इसमें से क्या आप सीखे, कमेंट करिए और क्या सीखना चाहेंगे, कमेंट करिए कि आप कैसे ना बोल रहे थे अब तक, कमेंट करिए और अभी आप ना कैसे बोलेंगे, क्या सीखे इसमें से। तो बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लाइफ में डिसीजन लेना सीखना चाहते हैं कि डिसीजन कैसे ले, निर्णय कैसे ले, देखिए जो भी कामयाब हुआ ना वो अपनी डिसीजन की वजह से हुआ। निर्णय का पावर अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जो है यहाँ पे जो आ रहा है वो आप डेफिनेटली उसको स्टडी करिए, देखिए, उसको समझिए, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।